तो अभी हम क्रेट से निकल के, घर से निकल के गेट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ले लीजिए। मैं लेफ़्ट साइड पे चलाता हूँ, लेफ़्ट पे ले लीजिए, लीश अपना पकड़ लीजिए कंफर्टेबल। तो पहले हम स्ट्रक्चर्ड वॉक करेंगे हमारी साइड पे, फिर हम उस स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पे हमें इसे पी पॉटी कराना है। वहाँ पे जाने तक ये हमारे साथ एक स्ट्रक्चर्ड वॉक के उसमें चलेगा। तो आइए देखते हैं। ओके, लूज लीश, लीश ध्यान रखिएगा कि लीश लूज रहे, लीश खींचना नहीं चाहिए। एंड कीप योर बॉडी लैंग्वेज एज कंफर्टेबल एज नॉर्मल एज पॉसिबल। नहीं, नज़दीक मत आओ। ये जैसे बच्चों पे रिएक्टिव है तो हमने स्लाइट करेक्शन दिया, वो जाने लिया था। ये इसकी गलती नहीं, तो इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं दिया, वो बच्चे की गलती थी, बच्चा सब नज़दीक आ गया था। गो पुप, गो पुप, गो पुप, ब्रूनो, गुड, है ना। तो स्लाइट करेक्शन, जस्ट लेटिंग हिम नो कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर बच्चा, क्योंकि हम उस बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेटिंग हिम नो कि वो अगर आता भी है तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो हम इससे अभी पी पॉटी करा लेते हैं। जितना पॉसिबल है कीप द लीश लूज, एक लंबा लीश ले लीजिए ऐसे काम के लिए। तो फिर क्या है, आप उसे 8-10 फुट का स्पेस दे सकते हैं, वो अपना स्निफ करके पी पॉटी करेगा। तो हम अभी इसको करा लेते हैं, फिर हम फर्दर वॉक दिखाएंगे। इसका और एक इशू है, जैसे ये ज़मीन से कुछ भी पिक करता है तो हम ऐसा नहीं कि उसे स्निफ करने नहीं देंगे, सूंघने नहीं देंगे, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना है कि वो जब अपना नाक नीचे ले रहा है, हमको जस्ट ये लूज रख के ध्यान रखना है वो कुछ मुंह पे तो नहीं उठा रहा। जैसे अगर मुंह पे उठा लेगा, मेरे साथ नॉर्मली नहीं उठाता है, आप देख रहे हैं। अगर वो उठाता है, हम ध्यान रखेंगे, मुंह पे जैसे ही उठाएगा वी विल से द वर्ड NON, करेक्ट, उसे बताने के लिए कि हम भी नहीं चाहते कि तुम कुछ उठाओ ज़मीन से, कुछ भी हो। कप एंड थोड़ा टाइम दीजिए, कभी डॉग्स को टाइम लगता है। ब्रूनो, गुड। जैसे अभी एक दूसरा डॉग था, तो ये उसके पास जैसे फिक्सेटेड हो रहा था, तो हम ये करेंगे कि उसे, वो जैसे ही जा रहा था तो मैंने इसका नाम बुलाया एंड स्लाइट लीश प्रेशर मेरी तरफ। अभी फिर से देखिए, ब्रूनो, ब्रूनो, गुड, गुड बॉय। एंड दिस इज नॉर्मल, है ना। वो एक्साइट हो रहा था, और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके दूसरे डॉग से ना मिलने दें, क्योंकि अब जैसे मैं अगर उसे मिलने देता तो मैं मतलब ये मुझे नोप, आउट, आउट बोलेंगे, आउट, गुड। अगर नहीं सुनता तो आउट के बाद आई वुड हैव गिवन करेक्शन, लेकिन पहला आउट शायद उसने सुना नहीं, तो जस्ट टू बी श्योर मैंने सेकंड टाइम आउट बोला। अगर सेकंड टाइम में भी वो नहीं सुनता तो आई वुड हैव गिवन अ स्ट्रॉन्ग करेक्शन टू लेट हिम नो कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। बट अभी सुन लिया तो गुड, ओके। एंड अगेन ब्रूनो, ब्रूनो, गुड। दूसरे डॉग से क्यों मिलने नहीं देना है, क्योंकि द डॉग लर्न्स कि मस्ती जो है वो तो वहाँ है, उनके पास है, दूसरे डॉग के पास है। तो मतलब स्लोली एंड स्लोली द डॉग स्टार्ट्स इग्नोरिंग यू, है ना। नोप, गुड, ओके। तो ये पॉटी नहीं किया तो हम अभी स्ट्रक्चर्ड वॉक पे, नोप, हाई, सिट, गुड, ओके। अगेन जैसा कि ब्रूनो ने पॉटी नहीं किया तो हम फिर वॉक पे जा रहे हैं। अस्ट्रक्चर्ड वॉक, है ना। वॉक के दौरान ये याद रखना है कि ना आगे खींचना है ना पीछे जाना है, आजू बाजू कहीं ध्यान नहीं। ही कैन वॉच, ही कैन लुक, कहीं भी देख सकता है, बट एज ही गेट्स फिक्सेटेड वी विल करेक्ट, है ना। लीश लूज है, कोई दूसरे डॉग्स भी आएंगे तो वी विल सी हाउ वी करेक्ट एंड कीप द स्पीड वेरिएबल इजी, है ना। मैं जैसे स्लो स्पीड पे अभी चल रहा हूँ, जैसे ये आगे आगे चल रहा है, नो, तो
हमने एक टर्न ले लिया, लेटिंग हिम नो कि वो नहीं चाहिए हमको. नोप. गुड. ओके, तो हम अगेन स्ट्रक्चर्ड वॉक कर रहे हैं एंड वी विल सी कि द डॉग जो है वो हमारे लेफ्ट लेग को फॉलो कर रहा हो एंड देयर इज अ डॉग कमिंग चार्जिंग. तो नो करेक्शंस, ही इग्नोर्ड एंड ही इज अ रिएक्टिव डॉग. अगर वो उस पर फिक्सेटेड रहता, जैसे डॉग इस साइड से आ रहा था मेरे राइट साइड से, तो आई वुड हैव गिवन, जैसे वो अभी बाहर जाने लिया था तो मुझे इधर चाहिए. दिस प्रॉन्ग कॉलर इज़ अ डायरेक्शनल टूल, है ना, इससे हम डायरेक्शन देते हैं. अगर इधर से कोई डॉग आता है मेरे राइट साइड से एंड ही वांट्स टू कट, मेरे फ्रंट से कट करने जाता है, तो आई विल गिव अ आउटवर्ड पॉप, उसे समझाने के लिए कि इस साइड नहीं आना है, राइट साइड नहीं आना है, बी ऑन माई लेफ्ट साइड. नाउ दिस इज़ द स्पॉट जहाँ पे मैं इन्हें छोड़ के स्निफ करने देता हूँ. अगेन कीप दैट इन माइंड कि स्निफिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. अगर हम आधे घंटे का वॉक कर रहे हैं तो ट्राई टू मेंटेन द स्ट्रक्चर्ड वॉक फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स, और रिमेनिंग जो 10 मिनट्स है उसे स्निफ करने दीजिए. स्निफिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वॉक, लेकिन कोई बोलता नहीं है. अगेन स्निफिंग के दौरान हम ध्यान रखेंगे कि वो कुछ मुंह पे पिक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के दौरान ये बहुत ज़रूरी है. अगर कर रहा है तो देन वी विल करेक्ट. अगेन वो अगर हमारे दायरे से बाहर जा रहा है तो ब्रूनो गुड, हाँ, फिर उसे अपनी जगह पे ले आएंगे एंड उसे जो भी स्पेस दीजिए. रिमेंबर कि लीश पुल नहीं होने देना है ना. लेट हिम स्निफ, और थोड़ा सा खुद भी मूव कीजिए. एक जगह पे खड़े रहने से पुल होगा ही, उसे भी उतना स्पेस नहीं मिलेगा. तो ओके, इधर वो पूप कर रहा है तो वी विल रिपीट द वर्ड गो पूप, 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 गो पूप. Good boy, Bruno. Good boy. Letting him know that we like that, है ना. घर के बाहर जब उसने पूप किया, Bruno, sit. Good. तो this is it. Apart from this is the basic thing. इसके बाद हम फिर ऐसा स्ट्रक्चर्ड उसे टाइम देंगे स्निफ वगैरह करने का. अगर आपके पास कोई सेफ स्पॉट है तो थोड़ा सा ऑफ लीश भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दैट. अगेन डोंट लेट एनी चिल्ड्रन, एनी डॉग, एनी पीपल मीट योर डॉग. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि डॉग जैसे वॉक पे दूसरे को मीट करते हैं, जब मीट करते हैं तो दूसरे कभी नहीं जानते बहुत टाइम की डॉग के साथ कैसे बिहेव करना है, एंड इट इज़ मतलब बहुत हलचल मच जाता है. व्हाट द डॉग लर्न्स इज दैट इज़ ऑल्सो ए रिवॉर्ड. तो हर बार आप जब वॉक पे जाते हैं वो उस इंसान को देखता है, वो उस डॉग को देखता है जिससे वो मिलता है, तो ही गेट्स टू एक्साइटेड एंड फिर वो पुल करना चालू करता है. तो ऑलवेज मेक श्योर कि उठ गया था, वी विल गिव द प्रेशर एंड रिलीज. तो वही कोशिश करेंगे कि सिर्फ हम पे ही ध्यान दें एंड वी शुड ऑलवेज बी द रिवॉर्ड, है ना. तो अभी घर जाएंगे, फिर थोड़ा इसको स्निफ करने देंगे, देन वी विल सी कि घर पे क्या करते हैं. आगे एक डॉग है तो देखते हैं हाउ वी डील. पहले से ही हमको वो देख लेना है, दैट इज़ अगेन लीडरशिप. हमको इससे पहले देखना है कि देयर इज़ अ डॉग एंड वी हैव टू चूज़ अ सेफ साइड. हम उसके नज़दीक से जाएंगे तो देयर वुड बी ए फाइट, है ना. अब ट्रेनिंग हो गया तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका डॉग कुछ नहीं करेगा. ही इज़ इग्नोरिंग. गुड, हमने देखने नहीं दिया. एंड सी द अदर डॉग ऑल्सो रिएक्टेड इन द सेम वे. इसने नहीं देखा तो ही डिडंट रिएक्ट. तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड. ये ट्रेनिंग से दीज थिंग्स वोंट गो अवे. यू हैव टू ऑलवेज सुपरवाइज, है ना. एंड थ्रू आउट द टाइम लीश इज लूज. लीश तभी टाइट होगा जब ही विल डू एनी अनवांटेड थिंग्स, एनीथिंग दैट वी डोंट वांट, है ना. अदरवाइज द लीश शुड ऑलवेज बी लूज. एंड अगेन वी विल गिव हिम टाइम टू स्निफ. Okay, free dog. Again,
आपके घर पे आके सिट, जो आपका एंट्री पॉइंट है वहाँ पे सिट, फिर इस डोर पे सिट। एवरी डोर जब तक वो क्रेट पे या जहाँ पे आप रखेंगे, तो ये स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा ड्रामा है बट दिस इज़ नीडेड, अदर देन दैट इसके अलावा नहीं ट्रेन हो सकता। ओके, सिट होने के बाद डोर खुलेगा या कहीं भी जो भी कॉलिंग बेल बजेगा। ओके, अभी डोर से घुसने के बाद हम वॉक करके आए हैं, हमने बिठाया है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द वाटर एज रिवॉर्ड, है ना। 5-10 सेकंड बिठा दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम बच्चे को भी करते हैं, जब गर्मी से आते हैं तो हम बोलते हैं 5-10 मिनट रुको, तो उसको भी 5-10 सेकंड 30 सेकंड रुकाइए, फिर पानी पीने दीजिए। ओके, लेट हिम बिलीव कि एवरीथिंग गुड कम्स आफ्टर योर कमांड, है ना। आप जैसे ही रिलीज़ करते हैं उसके बाद कुछ भी अच्छा आता है। पानी हो, खाना हो, पेटिंग हो, ट्रीट हो, टॉय हो, सब आपसे आना चाहिए। दैट इंक्रीजेज योर वैल्यू। आपका वैल्यू कैसे कम होता है? जब आप फूड 24/7 24 घंटे दे के रखते हैं, जब आप वॉक पे दूसरे डॉग या दूसरे इंसानों से मिलने देते हैं, या आप कोई भी कमांड देते हैं और आप फॉलो थ्रू नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपने सिट बोला लेकिन उसके बाद ओके, ये बहुत पानी पी लेने से फिर वॉमिट कर देता है। अगेन क्रेट